आइए इस सेशन को आरंभ करने से पूर्व हम सभी दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें। ज्ञान मुद्रा के लिए इंडेक्स फिंगर को थंब के टिप से टच करें, लाइक दिस। बाकी की 3 उंगलियां सीधी रखें, आंखें बंद। मन को शांत स्थिर करें। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें। इस परमात्मा से चेतना का सहज स्मरण करें, जिनके प्रकाश से, जिनके तेज से, जिनके ओज से हम सभी का जीवन प्रकाशित है, ओजस्वी है, तेजस्वी है। आइए उस सहज ऊर्जा का अनुभव करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ, एक स्वर में। ओम। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ, एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Drop your both palms under your face, release and relax. आप सभी का स्वागत है आज के इस सूर्य साधना की स्पेशल कक्षा में। आप सभी को एक छोटा सा मैसेज मिला होगा और आप सभी ने अपने समय को निकाला है इस 1 घंटे के लिए। इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद कि आपने बहुमूल्य समय में अपना 1 घंटे का समय निकाला है और कुछ जीवन में नया सीखना चाहते हैं, नया जानना चाहते हैं। और ये सीखना, ये जानना और दूसरों के लिए नहीं है, पड़ोसियों के लिए नहीं है, ये आपके लिए, खुद के लिए है, स्वयं के लिए है, स्व के लिए। आप सभी जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश हो या ज्ञान का प्रकाश हो, आप तक तब तक आता है जब आप 2 वे कम्युनिकेशन करते हैं। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरे को ऑन कर लें ताकि इंटरेक्शन के साथ ही इन बातों को समझ सकें और अपने पूरे मनोमस्तिष्क में स्थापित कर सकें। आज की बातें जो आप सुनेंगे, जानेंगे, हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हों या आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान, बदलाव या फिर किसी प्रकार का चेंज ला सकते हैं। जैसे कि हमने सभी से कहा है, इस सूर्य साधना के माध्यम से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान किया जा सकता है। चाहे वो आपकी फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी इमोशनल प्रॉब्लम हो या किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या जिससे आप पीड़ित, उस सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है सूर्य साधना से। क्योंकि एक ऐसा इष्ट, ऐसा ऊर्जा का स्रोत जो जीवन के आरंभ से और जीवन की अब तक की जो यात्रा रही है आपकी, वहां तक आप अनुभव करते आए। क्या मैं इस बात को सच कह रहा हूं? अर्थात सूर्य की ऊर्जा को जन्म से लेकर अब तक हम लोग अनुभव करते आए हैं। यस या नो? यस, ओके। तो इस सूर्य की ऊर्जा को अगर हम अपने जीवन में अनुभव करते आए हैं, सूर्य की इस दिव्यता को अनुभव करते आए हैं और प्रतिपल पोषित भी हो रहे हैं, ऊर्जित भी हो रहे हैं, जो हम सभी का पोषण कर रहा है, जो हम सभी का पालन कर रहा है, तो वो हम सभी की समस्या का समाधान भी उसके पास हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से
एक छोटे बच्चे के सारी कुशल क्षेम की जिम्मेदारी उसके अभिभावक की होती है। कोई भी समस्या आती है तो अभिभावक उसकी समस्या का समाधान करने के लिए योग्य है और उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक शिशु की समस्या का समाधान करने के लिए योग्य है अभिभावक, क्योंकि उसको इसीलिए अभिभावक कहा जाता है। हम सभी के अभिभावक के रूप में, इस सृष्टि के अभिभावक के रूप में भगवान सूर्य हैं। माना कि आपकी श्रद्धा ना हो, वैसे सभी की श्रद्धा होगी, इसमें जो बैठे हुए हैं उनकी सभी की श्रद्धा होगी भगवान सूर्य के प्रति। अगर श्रद्धा भी ना भी है तो भी ये तो हम लोग मानते हैं कि सूर्य है जिसकी हमको उपासना करनी है, जिसकी हमको साधना करनी है। अब ये जो पीछे वाला शब्द है सूर्य, तो समझ में आता है कि हाँ, सन रेज होता है, सनसेट होता है, तो ये डेली देखते आए हैं, ये बात तो समझ में आ जाती है। लेकिन साधना की बात आती है तो एक इमेज आ जाती है, साधना करना है तो टफ होता है। साधना की बात आसानी से गले में नहीं उतरती कि साधना करना है, कुछ क्या पूजा विधि करनी पड़ेगी क्या, या कोई उपासना पद्धति करनी पड़ेगी क्या, क्या या फिर किसी पंडित जी को बुलाना पड़ेगा क्या, तो ये स्क्रीन में कैसे समझ में आएगा हमें, या कोई पंडित जी आएंगे कोई मंत्र बताएंगे, या फिर बहुत सारी चीजें माइंड में चलने लगती हैं एक साधना शब्द से ही कि क्या साधना है। एक्चुअल में इसके व्यवहारिक पक्ष पे हम लोग जाएं कि साधना किसकी करनी है। सूर्य साधना करनी है, तो सूर्य क्या सधा हुआ नहीं है इसलिए आप साधना करेंगे? नहीं, वो तो अपने आप में योग्य है, वो आपको प्रकाश दे रहा है, वो आपको ऊर्जा दे रहा है, वो आपका पोषण कर रहा है, तो उसकी तो साधना हो चुकी है। लेकिन आपके भीतर जो सूर्य है, आपके भीतर जो सूर्य का स्थापन है, आप जिस सूर्य को अनुभव करते हैं प्रतिपल, उसकी साधना हम लोगों को करनी है। और इस सूर्य को स्थापित करने के लिए, इस सूर्य को व्यवस्थित करने के लिए प्रत्यक्ष सूर्य की अभ्यर्थना करनी होती है। प्रत्यक्ष सूर्य के गुणों का अनुभव करना पड़ता है। प्रत्यक्ष सूर्य के गुणों में जो सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोगों को बताया गया है या सुना है हम लोगों ने, उसको अब प्रैक्टिकल में लाने की बात हम लोग करेंगे इस सूर्य साधना में। एक्चुअल में जो चीजें हम लोगों ने जानी है, समझी है, उसी को प्रैक्टिकल फॉर्म में उतारने की बात करेंगे। जैसे कि एक चीज मैं आपको बताऊं, और ये सभी को आई थिंक पता होगा कि सूर्य भगवान के एक रथ पे सवार है। पता है सभी को? आपने फोटो भी कहीं भी देखा होगा, और 7 घोड़े हैं। और आपको पता है इस भगवान सूर्य के रथ में पहिया कितना है, कितने पहिए लगे हैं? वैदिक मान्यताओं के अनुसार अगर इसका वर्णन देखेंगे, पुराणों की का वर्णन देखेंगे, तो इसमें एक ही पहिया लगा। भगवान सूर्य का रथ ऐसा है, रथ है जिसमें एक ही पहिया, एक पहिए पर और 7 घोड़े, और रन कर रहा है। अब आप कहेंगे लुढ़क नहीं जाता इधर या इधर, लेकिन ये चीजें जो है वो ऑथेंटिक है। आपने सुना है सप्त घोड़ों के बारे में, 7 घोड़े होते हैं, और उसी तरह से आपने सुना है सप्त द्वीप होते हैं। सप्त द्वीपों के बारे में भी आपने सुना होगा, जाना होगा। उसी तरह से होते हैं सप्त सागर, और उसी तरह से होते हैं सप्त वर्ण, और उसी तरफ से होते हैं सप्त पर्वत, और उसी तरह से होते हैं सप्त सरिता, और उसी तरफ से आपके शरीर में सप्त धातुएं भी होती। और ठीक उसी प्रकार से जो वेदों में वर्णन है और पुराणों में वर्णन है, सप्त लोकों का भी वर्णन आता है। और ठीक उसी प्रकार से सप्त चक्रों के बारे में आप लोग जानते हैं। योग में हम लोग पढ़ते हैं सप्त चक्रों के बारे में। और ठीक इसी प्रकार से 7 प्रकार की अग्नियां भी होती। और आपने ये भी जाना है कि प्रलय हुई थी तो सप्त ऋषि ही बचे थे जो सृष्टि का आगे संचालन कर रहे थे। तो सप्त ऋषि भी हैं। और ये आपको पता है मंडे से लेकर संडे तक का समय सप्त ही है, सप्त दिवस भी है।
और जो लोग संगीत से संबंध रखते हैं अपना, वो लोग ये भी जानते हैं स्वरों का जो काउंट है वो भी सप्त ही है, 7 स्वर है, 7 स्वर है। तो ये जो 7 का रेशियो है वो बहुत यूनिक है। और आपको पता होगा मेरा जन्म दिवस भी 7 मार्च है। ये अलग है, ये टॉपिक में रिलेटेड नहीं है। ओके, तो ये सप्त 7 का ये जो पैटर्न है वो यूनिक है। 7 चीजों का जो समन्वय है, सप्त चीजों का ये पर्वत है, वर्ण है, सरिता है, धातु है, लोक है, द्वीप है, घोड़े हैं या चक्र है, अग्नि है, ऋषि है, दिवस है, स्वर है, इन सभी चीजों का एक समुच्चय है। और एक स्टेटमेंट पर इस बात को खत्म कर देते हैं और एक स्टेटमेंट पर ये बात मर्ज हो जाती है कि जो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। मतलब सागर भी इसी में है, द्वीप भी इसी में है, वो घोड़े भी इसी में है, वर्ण भी इसी में है, पर्वत भी इसी में है, सरिता भी इसी में है, धातु भी इसी में है, लोक भी इसी में है, चक्र भी इसी में है और अग्नियां भी इसी में है, 7 दिवस भी इसी में है और स्वर भी इसी में। तो इस पिंड की साधना सूर्य साधना के माध्यम से, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये बहुत बड़ा साइंस है जो आध्यात्मिक जगत से आप सीख सकते हैं। और ये साइंस समझने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या रह जाएगी जीवन में। अगर साधना सध गई, अगर साधना को हमने जीवन में अपना लिया तो समस्या का समाधान तो हम लोग कर ही लेंगे। समस्या का समाधान करने योग्य हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये पैटर्न कहां से हो रहा है, प्रॉब्लम एक्चुअल में आ रही है तो ये कहां से हो रही है, प्रॉब्लम का ओरिजिनेशन कहां पर है, वो चीजें आपको पता हो जाएंगी। और इन्हीं सप्त चीजों से संबंधित सप्त गुण होते हैं जिनके नाम है साहस, पराक्रम, संयम, संतुलन, एकाग्रता, प्रफुल्लता और उत्साह। ये 7 गुण भी हैं आपके जीवन में। अगर 7 गुण आपके जीवन में आ गए तो इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपके अंदर साहस आ जाए, आपको कोई मेंटल इलनेस नहीं हो सकती। आपके अंदर पराक्रम आ जाए, आपको फोबिया जैसी समस्या नहीं हो सकती। आपके अंदर संयम आ जाए, आपको कोई भी फिजिकल इलनेस हो ही नहीं सकती, मेंटल इलनेस नहीं हो सकती, इमोशनल इलनेस नहीं हो सकती, इकोनॉमिकल इलनेस नहीं हो सकती। मतलब आर्थिक जगत में भी आप संयमित अगर रहेंगे तो आप कोई नहीं हरा सकता। और आपका बैलेंस आ जाए, माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन करना आ जाए, संतुलन आ जाए, तो भी आप एक विशेष व्यक्तित्व के रूप में निकलेंगे। अगर आप में एकाग्रता आ जाए, फोकस आ जाए, तो भी आप कुछ विशेष कर जाएंगे। अगर आप में प्रफुल्लता है, प्रसन्नता है और अगर आप में उत्साह है तो आप सूर्य साधना कर सकते हैं। तो इन 7 गुणों का जो समुच्चय है, एक गुलदस्ता है, इसी को हम लोग को सजाना है अपने जीवन। 7 चीजों के माध्यम से अलग अलग चीजों में इससे डिवाइड किया गया है, धातुएं भी है, सरिता भी है। किसी भी पक्ष से हम लोग देखेंगे सेंटर वहीं पर आएगा, लेकिन सेंटर क्या होगा? सूर्य, जो सप्त चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो सप्त चीजों को ऊर्जा को पोषित कर रहा है। अगर अगर विज्ञान सम्मत से देखें, विज्ञान के पक्ष से देखें कि इसमें क्या है, कि साइंस के बैकग्राउंड में आप कैसे देखेंगे, विज्ञान के पक्ष से आप इसे कैसे देखेंगे, तो साइंस के बैकग्राउंड में भी 7 चीजें ही हैं। शायद हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया अब तक, और अब अगले स्टेटमेंट में आपको पूरी दृष्टि हो जाएगी। साइंस भी सप्त धातुओं की और सूर्य की उपासना की ही बात करता है, क्योंकि साइंस बात करता है गति की, साइंस बात करता है ध्वनि की, साइंस बात करता है ऊष्मा की, साइंस बात करता है प्रकाश की, साइंस बात करता है कोहेजन की, साइंस बात करता है विद्युत की, और साइंस ही बात करता है चुंबकत्व की। इतना ही है साइंस, यहां पर ही साइंस रुका हुआ है। तो विज्ञान के पक्ष से भी आपको सूर्य साधना का महत्व, विशेष महत्व है आपके जीवन में। विज्ञान भी वही कह रहा है, आध्यात्म तो पहले से वही कह रहा है। विज्ञान आज कह रहा है, लेकिन आध्यात्म तो आदि काल से, अनंत काल से कह रहा है। हमारे वेद पुराण सब इसी की चर्चा कर रहे हैं कि इस पिंड को सहज रूप में साधनात्मक पद्धति के साथ जोड़ना पड़ेगा।
जो लोग थोड़ा सा चेतन रूप में सहज रूप से समझते हैं, उसके शक्ति के रूप में अगर अपने आप को अनुभव करते हो या जानते हो या थोड़ा सा ज्ञान रखते हो, तो चेतना शक्ति को अगर आप समझते हो तो उसके भी 7 डिपार्टमेंट हैं, 7 विभाग हैं। पहला पराशक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, कुंडली शक्ति, मातृका शक्ति और गुप्त शक्ति। इसका भी 7 यहाँ पर लिया जाता है। मतलब चेतना शक्ति को भी 7 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। 7 इसके डिपार्टमेंट्स हैं। उसमें कुंडली शक्ति 1 है, पराशक्ति 1 है, ज्ञान शक्ति 1 है, इच्छा शक्ति 1 है, क्रिया शक्ति 1 है, मातृका शक्ति 1 है, गुप्त शक्ति 1 है। केवल एक शक्ति की ही बात करते हैं, विल पावर, इच्छा शक्ति। आज कितनी किताबें मिल जाती हैं आपको मार्केट में? मिल जाती है कि नहीं? और विल पावर पे आप बहुत सारा बड़ा लेक्चर भी दे देते हैं कि अरे विल पावर अच्छी रखिए, विल पावर मजबूत करिए। लेकिन अगर जिस व्यक्ति को 7 शक्तियों का ज्ञान मात्र हो जाए, अनुभव मात्र हो जाए, वो क्या किसी समस्या से घिरा हुआ रहेगा? मातृका शक्ति पता हो जाए, ज्ञान शक्ति पता हो जाए, पराशक्ति पता हो जाए, इच्छा शक्ति पता हो जाए और गुप्त शक्ति का भी अनुभव हो जाए, और ये 7 चीजें कहां से संभव होंगी? बस एक ही रास्ता है, सूर्य साधना का। तो सूर्य साधना कैसे होगी? पहले उसे समझना पड़ेगा सहजता से कि व्यवहारिक पक्ष में हम लोग कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, इस यात्रा को कैसे समझा जा सकता है, उसको समझना पड़ेगा। अगर समझ गए, जान गए, तो फिर बात बन जाएगी कि हम लोग साधना पद्धति में धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और क्या करते जाएंगे? समस्याओं का समाधान, व्यक्तित्व का परिष्कार, मानव से महामानव बनने की यात्रा आरंभ हो जाएगी अगर सूर्य साधना किया हमने। सूर्य साधना का आरंभ हो गया तो अभी मानव मानव ही नहीं है, महामानव की बात ही छोड़, मानव आज मानव नहीं है। चारों तरफ आप देख लीजिए, बहुत सारे मानव के भेष में जानवर दिखते मिलते हुए नजर आ जाएंगे आप। बहुत सारे लोग, नाम लेने की जरूरत नहीं है वरना वो आपसे भी मिल लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मनुष्य के रूप में जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जानवरों की तरह जीवन शैली है, जानवरों की तरह निर्वहन कर रहे हैं। पहले मनुष्य बनेंगे, फिर हम लोग तो मनुष्य हैं आई थिंक, इसीलिए तो क्लास में ज्वाइन है। यस। लेकिन अगर कोई अवगुण है, कोई बुराई है, तो पहले उसका प्यूरिफिकेशन होगा, परिमार्जन होगा। कोई भी अवगुण है तो उसका परिमार्जन हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ से शोधन प्रारंभ होगा, इसके बाद में प्यूरिफिकेशन स्टार्ट होगा। वहां पर चेतना शक्ति की अगर बात करेंगे तो पराशक्ति का सहज अनुभव होने लगेगा, ज्ञान शक्ति का, इच्छा शक्ति का, क्रिया शक्ति का, कुंडली शक्ति का, मातृका शक्ति का और गुप्त शक्ति का। और फिर समझ में आने लगेगा ये गति कैसे चल रही है, ये ध्वनि कैसे हो रही है, ये ऊष्मा कैसे हो रही है, ये प्रकाश कैसे प्रस्फुटित हो रहा है, ये कोहेजन की प्रक्रिया कैसे हो रही है, ये विद्युत कैसे उत्पन्न हो रही है, ये चुंबकत्व कैसे हो रहा है। इसीलिए आपके वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में ये कहा जाता है कहीं और कुछ ज्ञान नहीं है, जो भी ज्ञान है इस पिंड के अंदर है। और इसीलिए एक ही स्टेटमेंट में कह दिया गया है यद पिंडे तत्व ब्रह्मांडे, इसी को केवल जानना है। ये बहुत यूनिक है, इसी को लैब बनानी है अपनी, इसी को प्रयोगशाला बनाना है और इसी में साधना पद्धति के माध्यम से उत्थान बनाना करना है। आज हम अपनी फिजिकल इलनेस को लेकर ही परेशान हैं, इतनी बड़ी विचारधारा को हम उगने ही नहीं देते, मीटिंग को ज्वाइन ही नहीं करते। तो इतनी बड़ी विचारधारा के पक्ष में हम लोग कैसे सोच पाते कि इतना भी कुछ होता है क्या? तो ये बात कोई आपकी जब डेथ हो जाएगी तब कोई सुनाएगा, तब बात बनेगी नहीं, तब आप सुनेंगे नहीं। तब आप सुनेंगे क्या? अभी मौका है, अभी सुन रहे हैं और इस पर काम भी किया जा सकता है, क्योंकि एक लाइफ स्पेन का एक टाइम ड्यूरेशन है हम लोगों के पास कि इसकी साधना पद्धति को अपना करके इस पैटर्न को समझ ले, इस पैटर्न को अनलॉक कर ले, जान ले कि इसमें जो विशेष शक्तियां हो
भरी पड़ी हैं। अगर ये जीवन कल्प वृक्ष है, अगर इस जीवन को यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे किसी ने कहा है अगर, तो ये कितना सच है, इसको केवल प्रयोग के रूप में, प्रयोगात्मक रूप में व्यवहार में लाने की जरूरत है। जैसे जैसे ये व्यवहार में आने लगता है साधना के माध्यम से, साधना प्रबल होती जाती है, वैसे वैसे इन सारी चीजों का अनुभव होता जाता है। किसी भी साधक व्यक्ति को, अगर शायद आप किसी साधक व्यक्ति से मिले हो, तो आपको पता होगा कि क्या सामने वाले व्यक्ति को सब कुछ पता है, सराउंडिंग में कुछ भी पूछिए आप बता देता है? ऐसा नहीं है। सब कुछ वो बंडल की तरह बंद करके नहीं बैठा है। बोल सब कुछ सकता है, कर सब कुछ सकता है, अनुभव सबका कर सकता है। बस अगर वो साधक है तो इसकी अनुभूति होने लगेगी, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। जैसे जैसे आपका अभ्यास होता जाएगा, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस साधना की बढ़ती जाएगी, इसमें बात बनती जाएगी। और एक छोटे से उदाहरण से आपको मैं बताता हूँ। आप लोग थोड़ा ज्यादा गंभीर हो रहे हैं, सोच रहे हैं इतना ज्यादा कैसे हम डाइजेस्ट कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन इजी वे में डाइजेस्ट हो जाएगा, ये बहुत सरल है, इजी है। जैसे कि हमने अभी आपको 7 गुण बताए हैं, साहस, प्रक्रम, संयम, संतुलन, एकाग्रता, प्रफुल्लता, उत्साह। ये 7 गुण जो हैं, ये अपने जीवन में अगर सहजता से आ जाएं, तो सप्त ऋषियों के जो नाम है वो हम लोग को पता हो जाएं। और आज के समय में सप्त ऋषियों के नाम किसको पता है? आप अपने बेटे से, छोटे बेटी से आप पूछें कि सप्तऋषियों के नाम बताइए, तो कहीं कहेंगे ये क्या होता है, पहले ये बताइए मुझे, सप्तऋषि होते क्या है? ठीक है। तो आजकल की तो विडंबना बढ़ रही है कि हम लोग भारतीय संस्कृति, जो देव संस्कृति है, जो विश्व संस्कृति है, उससे कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं। प्रैक्टिकल फॉर्म में हम लोग पाठ करते हैं, हम लोग पूजा कराते हैं, जब कराते हैं, लेकिन उसके वैज्ञानिक पक्ष को नहीं देखते, क्योंकि हम वैज्ञानिक पक्ष से हैं। हमारा जीवन जो उत्पन्न हुआ है, हम सभी का जीवन, इसमें बैठा हुआ हर व्यक्ति विज्ञान युग में जी रहा है। आई थिंक आप चारों तरफ विज्ञान के युग से ही जन्म हुआ है और विज्ञान के युग में ही आपका अंत होना है। तो विज्ञान की भाषा आप समझते हैं, और आपको कोई स्वर्ग की भाषा, जो संस्कृत में आपको स्टेटमेंट हम बड़े बड़े बोले इदम नमम करके, तो बात समझ में नहीं आएगी। ठीक उसी प्रकार से इस साधना पद्धति को जीवन पद्धति के साथ जोड़ने का एक आसान माध्यम, मैंने आप सभी से समय मांगा है कि आपको 5 सेशंस के माध्यम से इसको पूरा डिटेल में आपके प्रैक्टिकल फॉर्म में उतारने तक हम आपको समझाएंगे। वैसे इसका ज्ञान तो अनंत है, सागर है ये, लेकिन इसके अपने व्यक्तिगत जीवन में कितना आप अप्लाई कर सकते हैं, उतना बताने की कोशिश कर रहा हूं इन 5 डेज में। और इसके बाद में 5 डेज में जो आपको बताऊंगा, जो सैटरडे संडे होगा, उसमें प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, कि प्रैक्टिकल की भी प्रैक्टिस हो जाए इस सूर्य साधना के माध्यम से। और मैं श्योरिटी देता हूं कि आपको अगर ये पैटर्न समझ में आया, वो समझ तो आएगा ही, क्योंकि मैं बैठा हूं यहाँ पर और आप बैठे हैं पूरी श्रद्धा पूर्वक, तो आपको पूरी बातें तो समझ में आएंगी। जो भी बात नहीं समझ में आएगी, हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। इन द सेंस इस पैटर्न को, इस फॉर्मूले को समझ लेना है। इस सूर्य साधना का फॉर्मूला अगर हम लोगों के जीवन में, ब्रेन में, मस्तिष्क में स्थिर हो गया, सहज हो गया, तो लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आप योग्य होंगे। आपको किसी भी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम कब आती है? अंधेरे में प्रॉब्लम आती है। अंधेरे में मतलब अज्ञानता में। और अगर ज्ञान का प्रकाश आ जाए, सूर्य उदय हो जाए, किसी को आप देखा है कि दिन के उजाले में डर जाए कि अरे वो भूत खड़ा है, लेकिन रात में संभावना है कोई बोल दे और काला कपड़ा ओढ़ के आ जाए, तो आप डर सकते हैं। हो सकता है आप नहीं डरते हो, लेकिन संभावना तो बन जाती है, क्योंकि वो अंधकार का प्रभाव है और प्रकाश के प्रभाव में ऐसी संभावनाएं ज्यादा नहीं होती। अब किसी को फोबिया हो वो अलग बात है,
तो छिपकली देखकर भी लोग डर जाते हैं, वो अलग मैटर। लेकिन सामान्यतः प्रकाश की उपस्थिति में आपकी समस्याएं नहीं रह जाती। ठीक उसी प्रकार से एक आपने स्टेटमेंट सुना होगा पारस का। पारस पत्थर का नाम सुना है किसी ने? किसी ने देखा है? कोई देखे तो अपना एड्रेस बता दीजिए, हम आपके घर आएंगे, हम भी देखने जाएं। हम उसे देखने। पारस पत्थर का गुण ये होता है, जो आपने सुना होगा कि पारस को लोहे से टच कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? सोना। अगर ऐसा कहीं भी होता पृथ्वी में, मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं, अगर कहीं भी होता तो आज लोहे की कीमत सोने के बराबर होती। लोहा ढूंढा जाता कि लोहा लेकर आओ, सोना बना के भेज। लोहे की कीमत बढ़ जाती, क्योंकि ये एक्चुअल में फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, केवल सिंबॉलिक फॉर्म में एक हाइपोथेसिस बनाई गई है ताकि आप इसे प्रैक्टिकल फॉर्म में समझ पाए। ये कल्पना की गई, एक हाइपोथेसिस बनाई होगी ऋषियों ने कि जो पारस है, जब अंधकार में व्यक्ति होता है, जब अंधेरे में व्यक्ति होता है, तो वही जीवन, वही स्थान जब सूर्य उदय होता है तो वही सोने के समान हो जाता है। उसके स्पर्श मात्र से, किरणों के स्पर्श मात्र से सोने के समान हो जाता है कि सब चीज अच्छा है, सब चीज प्रकाशित है। लेकिन वही ना होने के पर वो लोहे के समान हो जाता है। चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ सन्नाटा दिखता है आपको, प्रकृति भी पूरी तरीके से शांत है। ये स्थिति होती है जीवन के साथ भी। अगर ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो भी इसमें बहुत सारी समस्याएं आने लगती, बहुत सारी मल्टीपल समस्याएं आती हैं और उसको आपको सॉल्व आउट करना पड़ता है। कुछ सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं सॉल्व करके कर पाते हैं, तो उसको लेकर बैठे रहते हैं। उसी को सॉल्व करने की एक प्रोसेस जो है वो सूर्य साधना। सभी समस्याओं का सहज समाधान आप सूर्य साधना से पा सकते। इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं कि आज जागृत होने की जरूरत है। जब पारस से सोना बनाया जा सकता है, ठीक ऐसी ही कुछ प्रोसेस है सूर्य साधना की। कि हम लोग अनगढ़ हैं या फिर ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर भगवान सूर्य की उपासना करेंगे, उनकी साधना करेंगे, उनके जो व्यवहारिक पक्ष हैं, जो सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोगों को ऋषियों ने बताए हैं या फिर बताना चाहते हैं, उसको ग्रहण करेंगे आसानी से। वो केवल वैदिक स्टेटमेंट ही नहीं है, वो प्रैक्टिकल है, वो आपके जीवन के उत्थान के लिए है। उसको हम लोग जानेंगे, उस पर हम लोग काम करें, तो फिर बात बन जाएगी कि सूर्य साधना के माध्यम से हम सभी अपनी हर एक समस्या का समाधान करें और उस हर एक पक्ष को समझ पाएंगे जो आपके सराउंडिंग में चल रहा है। आप अगर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको गति, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, कोहेजन, विद्युत, चुंबकत्व, इसके अलावा ज्यादा कुछ नजर नहीं आएगा, है सब इसी के अंतर्गत। अगर आप नियंत्रण के हिसाब से देखें कि कंट्रोल कौन करता है, बॉडी में क्या कंट्रोल कर रहा है, तो सप्त गुणों को अगर आप सामने रखें तो साहस, प्रक्रम, संयम, संतुलन, एकाग्रता, प्रफुल्लता, उत्साह, इससे अलग कुछ और नहीं नजर आएगा। तो इन सभी के समुच्चय को देखते हुए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सप्त पर्वत, सप्त वर्ण, सप्त सागर, सप्त दीप, सप्त घोड़े या सप्त धातुएं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं आपके बॉडी में, इसका क्या संबंध है। सप्त अग्नियों का क्या संबंध है, सप्त दिवस का क्या संबंध है। हर दिवस में, जैसे कि आप मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, आज शनिवार है, आज शनिवार है, शुक्रवार है, शुक्रवार, तो आप संतोषी माता की पूजा करते हैं। मतलब अलग अलग टाइम में डिवाइड कर रहे हैं सबको, डे फिक्स है सभी का। पुराण परंपरा के अंतर्गत इसमें अलग अलग चीजों में अलग अलग लोगों की श्रद्धा के अनुसार उसको थोड़ा सा साइंटिफिक जोड़ करके आपको बताया गया है सभी साइंटिफिक। ऐसा नहीं है कि आपको डे अलग बता दिया जो ऐसा होता है, नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसा होता है। सब चीज प्रैक्टिकल है, सब चीज साइंटिफिक है।
कुछ उसमें मिथ आ जाते हैं, कुछ उसमें एरर आ जाते हैं, जो समय-समय पर बहुत सारे लोग हस्तक्षेप करते हैं ग्रंथों के साथ, या फिर कथा तथाकथित लोग उसमें छेड़ कर देते हैं, तो बहुत सारे एरर्स आते हैं। लेकिन जो प्योरिटी है, जो शुद्धता है, वो तो है ही। उसी को हम लोग को ग्रैब करना है। गुण ग्राहक बनना है और सूर्य की साधना करनी है, सूर्य की अभ्यर्थना करनी है। जब एक सूर्य आपके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा नियंत्रण करता है, और जिसे विज्ञान भी ये मानता है कि अब अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो आपको बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिक हो जाएंगी। इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो इस बात को समझते हैं और एग्री भी करते हैं कि अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं एक साथ। और अगर डाइजेशन अच्छा है, तो आपको बहुत सारी समस्याएं से बच सकते हैं। विज्ञान भी ये कहता है कि ऊर्जा का केंद्र बिंदु जो है, चाहे वो आपका मूलाधार, स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, तो मणिपुर को केंद्र बिंदु बताया जाता है। जिस तरह से एक देश में एक कंट्री होती है, जैसे कि भारत देश में कंट्री कौन सी है, सॉरी, जो कैपिटल कौन सी है, कंट्री नहीं, कैपिटल, कैपिटल कौन सी है, दिल्ली। तो दिल्ली में जो बैठा है व्यक्ति, वो केंद्र कहलाता है। अगर सरकार में है तो वो केंद्र सरकार कहलाती है। तो केंद्र में जो बैठता है वो नियंत्रण करता है कि किस स्टेट में कितना बजट जाए। ठीक उसी तरह से ये जो सूर्य है आपका, वो मणिपुर चक्र में स्थापित है। उसका स्थान मणिपुर चक्र है। यहां से ही सब कंट्रोल होना है। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को हम लोग नियंत्रित कर लें, व्यवस्थित कर लें, कंट्रोल कर लें। आज की समस्या तो यही है कि बॉडी की इलनेस ही कम हो जाए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बड़ी बातों को तो छोड़ दीजिए, केवल बॉडी की इलनेस कम कर लें हम लोग, कि अगर कोई शरीर में समस्या है, पीड़ा है, तो उसको कम कर लें, तो बात बन जाए। और इसको कैसे कम कर सकते हैं? कोई डॉक्टर आपका या आपके घर के पैसे आपकी समस्या कम कर सकते हैं क्या? नहीं, ये आपकी कल्पना मात्र है। डॉक्टर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं है। एक पक्ष है जहां पर आपको डॉक्टर सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप खुद अवेयर नहीं होंगे, डॉक्टर्स भी आपको ये बोलते हैं थोड़ा अवेयर रहिए, अपनी केयर कीजिए। इतना तो बोलते ही है ना डॉक्टर्स। वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के लिए जागरूक हो जाए, आप में जो हो रहा है उसके के प्रति सचेत हो जाइए। और योग भी यही कहता है कि सजग रहिए, सजग रहिए, सजग रहिए। दिन में कई बार हमसे सुनते हैं आप, सजग रहिए, जागरूक रहना है। क्यों जागरूक रहेंगे? तो चारों तरफ जो खेल चल रहा है एक्चुअल में, जिसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि माया है, चारों तरफ माया होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन माया को समझना भी उतना जरूरी है। माया होना भी जरूरी है, लेकिन माया को समझना, माया को माया समझना तो समझ जरूरी है ना। सराउंडिंग में जो घटित हो रहा है उसको तो आप नोन हो जाए उससे, कि जीवन में क्या चल रहा है। अभी यही नहीं पता होता है कि जीवन में चल क्या रहा है, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि सारी समस्याएं भगवान ने हमको ही दे रखी हैं। अरे भगवान के पास इतना टाइम है क्या कि आपके पास आए, आपको समस्या दें कि लीजिए इतना संभालिए? अरे उनका एक सिस्टम है, पैनल चलता है, सॉफ्टवेयर है, वो काम करता है, ऑटोमेटिक सब चीजें हैं। सब ऑटो मोशन पे डाल दिया है कि नेचर के साथ सब ऑटोमेटिक सिस्टम डाल दिया है। जैसे कंप्यूटर में आजकल बहुत सारी ऑटोमेटिक चीजें होती है ना, आप गेट के सामने जाते हैं, मॉल का गेट खुल जाता है ऑटोमेटिक, सेंसर लगा हुआ है ऊपर, यहाँ कोई आया। तो ये एक सिस्टम है इस नेचर के पास भी। उसके पास भी बहुत ही मल्टीपल सेंसर्स हैं जो आपको सेंस करते हैं कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं, आपकी जीवन शैली क्या है, आपका आहार विहार क्या है, आपकी विचार शक्ति क्या है। उसी के आधार पर आपको चुन लेते हैं कि आपको कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पाना है, क्या खोना है। वो नेचर ही डिसाइड करती है। तो अगर इस पैटर्न को हम लोग समझ लें, उस दिन से आत्मिक शांति, जो इंटरनल पीसफुलनेस है, इंटरनल हैप्पीनेस है, कितनी हो जाएगी। अभी इतनी है तो तब इतनी होगी, क्योंकि आप सर्कल को समझ रहे होंगे, आप पूरे पैटर्न को समझ रहे होंगे कि एक्चुअल में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आपको पता होगा। किसी फिजिक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी उम्र भी नहीं है आप पढ़ने की। अभी फिजिक्स नहीं पढ़ सकते,
अभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, अभी बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते, जितना पढ़ लिया वो ठीक है, लेकिन अभी ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन इतना तो पढ़ सकते हैं जो अपनी बॉडी में हो रहा है, जो डे बाय डे हम लोग रिसीव कर रहे हैं, प्रैक्टिकली फील कर रहे हैं, उसको सहज हो जाए, उसके प्रति जान जाए साधना पद्धति के माध्यम से, और जीवन को व्यवस्थित करने का एक मार्ग मिले। इसी बात को हम लोग इसमें समझेंगे, जानेंगे और डिटेल में जानेंगे कि जो हमने समय निर्धारित किया है, इसका बहुत यूनिक टाइम निर्धारित किया है। सूर्य उदय का काल 7 to 8 का टाइम ड्यूरेशन, जिस समय सूर्य उदित होता है उसको सविता कहा जाता है। सविता का प्रत्यक्ष रूप ऑरेंज कलर वाला संतरा, तो उस ऑरेंज कलर वाले सूर्य का हम सभी स्मरण करेंगे, साथ ही साथ उसकी अभ्यर्थना भी करेंगे, साथ ही साथ उसके बारे में जानेंगे, और उसके जो एक बड़ा सा डायमेंशन है उसके बारे में जानने का, उसके गुणों के बारे में जानने का, और जीवन को सूर्य के साथ जोड़ने का जो कनेक्शन है उसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे। अभी सूर्य साधना समझ रहे हैं, तभी हम लोग ये जब सूर्य साधना हो जाए फिर हम लोग कभी चंद्र साधना कर लेंगे। बस दो ही चीजें तो हैं, दो ही आयाम हैं जीवन में, सूर्य और चंद्र। यही आप प्रत्यक्ष देखते हैं और यही आप योग के माध्यम से जानते हैं कि ईड़ा और पिंगला, शिव और शक्ति, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर, इन्हीं दोनों चीजों को ही हम लोग को समझ लें तो सारी बातें इसमें क्लियर हो जाएंगी। लाइफ का विज्ञान, जीवन का विज्ञान जो है, जीवन का प्रकाश जो है वो सूर्य साधना है। आई होप आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, जिब्लिश में बात नहीं कर रहे। आपको हमारी बात समझ में आ रही है? कुछ लोगों ने कैमरा बंद कर लिया, वो क्या समझ में नहीं आ रहा है? कृपया कैमरे को ऑन करके बताएं कि समझ में आ रहा है, यस या नो? यस प्लीज। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो लोग समझ पा रहे हैं या जो लोग समझना चाहते हैं वो लोग कृपा करें कि अब कल से हम लोग जुड़ेंगे सूर्य साधना के लिए, जिसका टाइमिंग होगा 7 to 8। शनिवार और रविवार को ये सेशन रखा गया है, बाकी का स्लॉट हमारे पास है नहीं, इसलिए बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि इसको हम लोग करें कुंडली साधना के बाद में। ये रिक्वेस्ट आई थी तो हमने कहा ठीक है, ये इजी भी है और ये अनुकूल समय है। अभी आपने पतंगे उड़ाई हैं, पता है सूर्य भगवान किधर गए हैं? सूर्य भगवान की स्थिति किधर की ओर है? दक्षिणायन या उत्तरायण? इधर उत्तर की तरफ, मतलब हिमालय की तरफ, मतलब ज्ञान के केंद्र की तरफ, मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र बिंदु की तरफ अब भगवान सूर्य का गमन हुआ है। मतलब ज्ञान की तरफ आपका भी गमन होगा। अब सूर्य के साथ आप चलेंगे, काल के साथ आप चलेंगे, समय के साथ आप चलेंगे, प्रकाश के साथ आप चलेंगे, तो जीवन में प्रकाश तो आएगा निश्चित है। तैयार हैं? जो लोग इच्छुक हैं और जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया है, आपका रजिस्ट्रेशन छूट गया हो किसी कारणवश से, वो अपनी इच्छा, जैसे कि अभी आपको किसी ने रेफरेंस दिया होगा, किसी ने लिंक भेजी होगी आपको कि आप इस सेशन को अटेंड करें, राइट? तो आप जिसने भी आपको लिंक भेजी है, आप उसे तुरंत मैसेज कर दें कि मैं इस सेशन को अटेंड करना चाहता हूँ। हो सकता है वहां से तुरंत एक मैसेज आएगा आएगा कि 250 रुपए जमा करने पड़ेंगे आपको, रिवर्स मैसेज आ जाएगा। लेकिन जो लोग हमारी बात अभी इस सेशन में बैठे हैं और सुन रहे हैं, अगर किसी भी कारणवश से, जैसे कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन के कारण वो ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है, तो आप थोड़ा भी वरी मत कीजिए। अगर आपकी इच्छा है हृदय से, अगर आपका मन है कि आपको सीखना चाहिए, आपको जानना चाहिए, तो आप अपनी इच्छा व्यक्त कीजिएगा, यहाँ से आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। हमारा कैमरा बंद हुआ है, टेक्निकल टीम इसे तुरंत सॉल्व करे। कैमरे को दूसरे ऑन कर दिया जाए, देखते हैं। ओके, हमारी स्क्रीन दिख रही है अभी?
लेकिन अभी उतना अच्छा नहीं दिख रहे होंगे जितना हम पहले दिख रहे थे। कोई बात नहीं, पहचानते तो हैं ही हमें, पहचानते हैं ना? मैं वही हूँ जो अभी बोल रहा था। ओके, तो कैमरा कुछ गड़बड़ किया है इसलिए। हमारी अगर बात आप समझ पा रहे हैं, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो नजदीकी जिससे आपको लिंक मिली है उन्हीं को आप तुरंत मैसेज करें कि आप इच्छुक हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। आप तुरंत, आपका नाम आ जाएगा हम तक और आपका नाम एक स्पेशल ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और कल से आपको एक अलग लिंक मिलेगी जिसमें आप 7 to 8, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं हम 8 बजे तक तो रजाई में रहते हैं, 7 बजे जगेगा कौन? 7 बजे जगना पड़ेगा। जो लोग ये सोचते हो कि नहीं जग पाएंगे तो वो लोग इस सेशन को अटेंड नहीं कर सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी कि आपको हम 10 बजे ये सेशन नहीं करा सकते हैं। तो आपको जगना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा इस पैटर्न को, इस बात को समझने के लिए, जानने के लिए। ओके, अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जैसे कि आप ऐसा है कि अभी इस समय आप पे नहीं कर सकते, हो सकता है आपको समस्याएं हो कि पे नहीं कर सकते, वो भी अपनी बात अपने नजदीकी संबंधी को या फिर हमारा नंबर आपके पास हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए कि सर मैं, हमारी इच्छा है, अभी पेमेंट नहीं हो पा रहा है, बाद में कभी कर देंगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। हम कह देंगे ठीक है, ओके। फिर आपका नाम तुरंत, आपकी इच्छा मात्र से ही आपका नाम ऐड कर दिया जाएगा, बट आपकी इच्छा होनी चाहिए। मतलब आपकी इच्छा ना हो, अभी मैं सभी को एंट्री दे दूं तो उसमें ऐसा होता है कि सब लोग एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन 2 दिन करने के बाद तीसरे दिन कहते हैं अरे छोड़ो, फ्री का था ना, तो कथा कौन सुनेगा? तो इसलिए आपको अगर सीरियस हैं, आप हमारी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आप अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए, आपका इमीडिएटली ग्रुप में नाम ऐड कर दिया जाएगा। ओके, आई होप हमारी बात समझ में आ रही होगी और समझ चुके होंगे। तो कल सुबह से कितने लोग मिलने वाले हैं? मेरे पास 40 की तो लिस्ट है पहले से, 40 लोगों की। अच्छा, 20 लोग और तैयार हैं? जिनके अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुए वो कितने लोग हैं? किन लोगों के अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं? रेज योर हैंड प्लीज। और करना चाहते हैं, और हमारा फोन पे गूगल पे नंबर भी है, ऐसा भी है? ठीक है, आप तुरंत अपना मैसेज मुझे ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपका इमीडिएटली नाम सेव उसमें ऐड कर देता हूँ। पेमेंट आप बाद में करते रहिएगा। ओके, डन। आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए कि आप इच्छुक हैं। सो आज की बात यहीं तक, आप कल सुबह मिलेंगे। आप कल के लिए तैयार होकर के आइएगा। तैयार इन द सेंस किसी पार्टी में तो जा नहीं रहे हैं हम लोग। तैयार का मतलब है कि आप सुबह जग जाइएगा 6 बजे तक। अगर देर में जगते हैं तो कल 6 बजे जग जाइए, स्नान आदि कर लीजिएगा। ठंड में स्नान करना एक बड़ा टारगेट है, पता है आपको? तो आप नहा करके एक अच्छे कपड़ों में, अच्छे कपड़ों इन द सेंस ढीले ढाले कपड़ों में, कॉटन के कपड़े हो तो अच्छा है, अगर वूलन के कपड़े पहन के रखिएगा, ऐसा नहीं कि कॉटन ही केवल लपेट के आए हैं। अपने अनुकूल वस्त्रों में आप सहजता से बैठिएगा, पवित्रता का ध्यान रखेंगे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि कल और आगे 5 सेशन आपके थ्योरी के होने वाले हैं। तो आप एक अपने पास डायरी और पेन, पवित्र मन से आप अपने समय से 5 मिनट पूर्व जुड़ जाइएगा, मीटिंग ऑन हो जाएगी और उसके बारे में हम लोग फिर समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, डन। जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, मैं अभी 20 मिनट अभी बैठा हूँ, फिर मुझे दूसरी जगह निकलना है, एक जगह लेक्चर है हमारा आउटिंग पे, तो मैं निकल जाऊंगा। तो 20 मिनट के अंदर भी, आप तो 2 मिनट में ही कर देते हैं ना मैसेज, तो अभी कर दीजिएगा। ओके, तो आज की बात यहीं तक रखेंगे। आइए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें बंद कर लें, मन को शांत स्थिर करें, ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम शांति, शांति, शांति। रब बोथ palms under your face, release and relax। एक गिफ्ट है आपके लिए। गिफ्ट ये है कि जो लोग नए हैं और पहली बार इस सेशन को, हमारे डेमो सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों को नाइट मेडिटेशन फ्री दिया जा रहा है आज से 31 जनवरी तक। रात्रिकालीन ध्यान जो हमारा 9 to 10 होता है, आधे घंटे का ये नाइट मेडिटेशन होता है, हमारे योग नमस्ते एकेडमी की तरफ से मैं ही कराता हूँ। तो वो आप अटेंड कर सकते हैं फ्री।
ओके, ये हमारी तरफ से उपहार है, क्योंकि आपने समय दिया है और हमारे पर ऋण हो जाएगा अगर हम आपने समय दिया है और हम कुछ ना। ओके, तो ये हमारी तरफ से उपहार आप लीजिए। और जो लोग ज्वाइन नहीं है वो लोग हमें तुरंत मैसेज करें कि फॉर नाइट मेडिटेशन, आपको नाम तुरंत ऐड कर दिया जाएगा। मतलब अगर इस सत्र में ऐड होना चाहते हैं तो सत्र को लिख करके नाइट मेडिटेशन लिखिए, अदरवाइज केवल नाइट मेडिटेशन लिखिए। सभी लोग मुझे नंबर पे टेक्स्ट करें, हमारा नंबर नोट कर लीजिए 9519162093, 9519162093, 9519162093, ये हमारा नंबर है। इस पे आप टेक्स्ट करिए, आपको एक्सेस मिल जाएगा। आज से ही नाइट मेडिटेशन आरंभ करें सभी लोग। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नमस्ते। कल मिलते हैं प्रातः काल में। सभी लोग मैसेज अभी कर दीजिए। थैंक यू।